हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में आपके पर्सन, जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं, वो पर्सन आप आज आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। तो देखते हैं कैंडल एक्स रीडिंग के थ्रू आज उनकी फीलिंग्स क्या है जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सो फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इमोशनल और फिज़िकल भी, दोनों तरफ से आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन बात करने का डर सा है, मतलब अप्रोच करने का डर सा है आपकी तरफ नाराज़गी है या फिर खामोशी है। भले बात हो रही है या फिर नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक जोन तो है ही, बट समाम आपकी एनर्जी में एक खामोशी भी है और नाराज़गी भी है, और वो समझ पा रहे हैं इस बात को। इन्हें आपसे जुड़ना है, पैचअप करना है। ऑफ कोर्स जो दूरी आई है, डिस्कनेक्ट जब फीलिंग है ना, उसका रीज़न यही है। इन्होंने ही अपने हिसाब से चीज़ें कंट्रोल में ली थी। लाइक बात नहीं करना है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक करना हो, या फिर अपने ही डिसीजंस लेना हो, वो उन्होंने किया। मतलब दूर जाने का डिसीजन इनका ही था। डिस्कनेक्ट जो एक होता गया ना, ये इनकी वजह से होता गया। ऑफ कोर्स तभी आपकी हालत बहुत ख़राब थी, अच्छी नहीं थी, बिल्कुल नहीं अच्छी थी। आपको तकलीफ़ हुई, आप लिटरली रोए, गिड़गिड़ाए, आपने कितनी बार उनसे पूछा कुछ, जैसे ना इनसे ही मांगा हो, सवाल जवाब समझा ही नहीं आपको कि क्यों ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट समाज में इन्होंने अपनी ही बात रखी, जैसे मेरी मजबूरियाँ है, मेरे रीज़न्स है या जो भी है, बट एक्चुअली इनकी मर्ज़ी थी, ये इनकी मर्ज़ी थी। इन्हें ऐसा लगा ना कि नहीं ठीक है, मुझे कोई और चाहिए, मुझे कोई और सिचुएशन ज़्यादा प्रेफरेबल लगती है, या फिर आप सही नहीं लग रहा ना कि आप इमोशनल हो, आप ये हो, आप प्यार, वो सब ठीक है, वो मतलब है, बट दूसरा कोई है, वो सिचुएशन ओवर पावर कर गई थी। उन्हें अपनी जो मजबूरियाँ या अपनी कमज़ोरियाँ ज़्यादा मतलब होता ना कि इंसान को लगता है कि सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो पेरेंट्स नहीं मान रहे इस बात का उनको इतना डर सा है ना कि भाई नहीं नहीं, पेरेंट्स को नहीं मना सकते, क्योंकि मतलब वो नाराज़ नहीं कर सकते कि उनके बिना कुछ नहीं है। एक तो पेरेंट्स हैं, ऊपर से मतलब उनके बिना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वो चीज़ है। और उसके लिए ना आपको लिटरली मतलब इन्होंने लिटरली ऐसा ना दूर किया, अपने से दूर किया लिटरली। एग्जाम्पल हो सकता है, सिचुएशन ऐसा है कि अगेन फैमिली इज़ अ रीज़न, थर्ड पार्टी दिख रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, आपको इस कदर मजबूरियाँ दिखाई ना कि जैसे आपको ऐसा लगेगा ना कि यार इंसान का तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये है वो है, बट समहाउ आपको भी धीरे धीरे से समझ में आ गया कि क्या ही चीज़ है। आपने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन अभी इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा शिफ्ट है कि जो लोग जो वजह से जो ये कर रहे थे ना, अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस है, बहुत ज़्यादा बिहेवियर ही चेंज हो गया है अचानक से इनका। इन्हें अपनी गलती रियलाइज़ तो हो रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मतलब ऐसा होता है ना कि इंसान या तो अपनी ज़िद पे अड़ने का उसको बहुत शौक होता है कि भाई नहीं, मैं सही हूँ, और स्पेशली आपके केस में। एंड अगेन ऐसा है ना कि ये इंसान को ना एक चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मतलब उनको विश्वास है पूरा कि आप इनसे इतना प्यार करते हैं कि किसी भी हालत में जाओ आप इनको माफ़ करेंगे, एक्सेप्ट करोगे, रिलेशनशिप वापस स्टार्ट होगा और वो सब चीज़ें मतलब। और ये ऐसा नहीं कि इनके इंटेंशन बुरे हैं, इंटेंशन सही है,
लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा ना मैनिपुलेशन की एनर्जी है कि जैसे आपको मनाने के लिए और अपने आप को मतलब गलती का रियलाइजेशन है, लेकिन इस कदर नहीं है कि इतनी बड़ी गलती की है, इतनी बड़ी गलती की है कि आपको किस लेवल तक हर्ट हुआ होगा ये बात का अंदाज़ा नहीं है इस एनर्जी में। अंदाज़ा होने के बावजूद भी इतना वो ऐसा ना दिल पे नहीं ले रहा है कि भाई इतना है। वो सिर्फ़ ये समझ रहा है कि नहीं ठीक है ना, मेरे से गलती हो गई है, या फिर मेरा वो सिचुएशन था, मेरी मर्ज़ी मतलब मेरी मजबूरी थी। मैं तभी क्या ही सोच सकता था या क्या ही सोच सकती थी। तो ये सब चीज़ें मतलब आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी, क्लैरिफ़ाई करनी है। लेकिन इनका अंदाज़ ही कुछ अलग है। इनको ऐसा लगता है ना कि आपके पास आए और आपको कैसे रूठा है तो कैसे मनाना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, क्योंकि प्यार की एनर्जी से, एकदम प्यार की एनर्जी से मैनिपुलेट करना है, ये बखूबी जानते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये इनकी एनर्जी में सीरियसनेस तो है, डेफिनेटली सीरियसनेस है कि आपके लिए फीलिंग्स है ना वो जेन्युइन है, लेकिन सीरियसनेस है ना वो चीज़ का नहीं है जैसे कि एक तो गलती माने और एक चीज़ का फ्यूचर का भी कुछ बात करे। उन्हें अभी भी ऐसे लग रहा जैसे आपने कुछ बोलना पूछना शुरू किया ना, तो ये यही जवाब देंगे कि वापस तुम वैसे ही बिहेव कर रहे हो। मैं तो मतलब तुम्हारे पास आया हूँ, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ या माफ़ी मांग रही हूँ, फिर तुम कैसे समझ रहे हो? अभी तो हम मिले हैं, अभी तो हम बात कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, तुम अभी एकदम ही ज़्यादा एकदम अगेन फ्यूचर तक पहुँच जाते हो। आगे का क्या, पीछे का क्या, ऐसा क्यों किया, वैसे क्यों किया, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और आपको यही बात खटक रही है कि ये क्या चीज़ है। मतलब जब मन किया आया, जब मन किया गया, और अभी आए हैं तो लाइक कि कोई सवाल का जवाब नहीं देना है, तो ये बात आपको तकलीफ़ दे रही है और इस बात की वजह से आप लिटरली मतलब ऐसे मोड में हो ना कि पहले ना इंतज़ार आपका वैसा नहीं है जैसे पहले की तरह डेस्परेशन वाला, और आपको ऐसा लग रहा है ना पहले आओ फिर हम बात करते हैं। देखिए सही, बट एक चीज़ है, अगर आपने अपने ऊपर काम किया है ना, लिटरली सेल्फ लव और प्रैक्टिस किया है ना, तो आप में जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। मतलब ये इंसान जो मैनिपुलेशन की एनर्जी के साथ आ रहा है ना, सो कॉल्ड, कि जैसे हम आपको तो मना ही लेंगे, आप तो इजी हो मनाने के लिए और वो सब है, वो इस टाइम आसान नहीं होगा, इस टाइम आसान नहीं है। इनफैक्ट ऐसा लगा ना कि आपको देखते ही रह जाएंगे, आपको देखते ही रह जाएंगे। और ये जो चेंजेस है ना, जो आपका सेल्फ लव है ना, वो चेंजेस उनमें जो इनसिक्योरिटीज़ पैदा करेंगे ना, क्योंकि ऐसा लगा कि ये ना लिटरली ऐसा सिचुएशन में है कि किसी भी तरह से आपसे मुलाकात हो, आपसे बात हो, क्योंकि हाईली हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ये एनर्जी। और आप ही चाहिए, कोई और के साथ जा सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन इन्हें आपकी ही एनर्जी चाहिए, आपकी ही एनर्जी चाहिए। 4 नंबर स्ट्रांगली है और अगेन ऑफ़र की एनर्जी, यहाँ पे ऑफ़र दिख रहा है इनकी तरफ से, और एक लविंग मेमोरीज भी है, और आपके साथ है ना टाइम स्पेंड करना है, मूवमेंट वाला, लाइक ना बहुत खूबसूरत जेन्युइन वाला मोमेंट, लाइक ना खाए घूमने जाए और बहुत सारी बातें करें, और पास्ट एंड फ्यूचर की नहीं बात करनी है, बस वो चीज़, और खुशी से मतलब दिल से एक दूसरे के साथ जैसे पहले 3 बार बात करते थे वो हो जाए, ये इनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, बहुत ज़्यादा। इनके इंटेंशन प्योर है कि जेन्युइनली बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन, और मतलब सिर्फ अट्रैक्शन ही, इमोशनल कनेक्शन भी फील करते हैं, क्योंकि सी जनरली ना सिर्फ अट्रैक्शन की एनर्जी वो होती है, ठीक है, बट एक इमोशनल बॉन्डिंग है ना वो किसी से नहीं मिलती ईजीली। हर कोई मतलब अपने हिसाब से प्रैक्टिकल लेवल पे ही सोचने लगता है ना, इमोशनल बॉन्डिंग कोई देना नहीं चाहता। इनफैक्ट आपको भी अगर कहे कि इमोशनल बॉन्डिंग किसी के साथ डेवलप करनी है, किसी दूसरे इंसान के साथ, आपसे भी नहीं होगा, फटाक से नहीं होगा। ठीक है कि घूमना फिरना, बातें करना, वो सारी चीज़ें ठीक है, बट वो इमोशनल बॉन्डिंग ना वो कहाँ से लाए? वो किसी के इंसान के साथ बहुत खास फील होती है, और वो चाहते हैं, वो चाहते हैं।
और लिव इन द मोमेंट वाली चीज़ है कि जैसे ना इस पल को जियो, खुश रहते हैं, खुश होते हैं, हम एक दूसरे के लिए जैसे बने हैं और खुश रहते हैं, ऐसी चीज़ है। तो फ़िलहाल अपनी गलती मानना, इसके ऊपर थोड़ा मतलब मानते तो हैं कि गलती है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, ये एग्जैक्टली इनको क्या करना है नहीं पता। और इनको ऐसा पता ना कि आपके सामने आएंगे या आपके एनर्जी में आएंगे या आपके केस में ना उनको कोई चीज़ का ना ऐसा सवाल जवाब देना नहीं पड़ता है काइंड ऑफ कि जैसे कैसे कहूँ कि मतलब ऐसे नहीं कि वो जो है बोल सकते हैं या फिर आप तो समझ ही लोगे या आप तो मान ही लोगे, वैसे मतलब जैसे किसी को मतलब वैसे ना पूरे सवाल जवाब देने पड़ते हैं, डर है वगैरह वो सब चीज़ें, इनसिक्योरिटीज़ होती है कि क्या ही करे, बट वैसे नहीं। लेकिन एक है कि अगर ये मिलेंगे ना तो इनको आपको खोने का डर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, वो चीज़ इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस लाएगी। वो जैसे एक नेक्स्ट फ्यूचर मुझे फील हुआ, कनेक्ट करने की कोशिश में बहुत ज़्यादा है। और इनिशियल इनका ई हो सकता है, पी है, एस है, के है, वी है, जी है, और नंबर 4 मुझे ज़्यादा, नंबर 4 और अगेन 555 एंजल नंबर में भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 555 या इनकी एनर्जी में 555 एंजल नंबर की एनर्जी है जहाँ पे ना चेंज है, चेंज होना चाहिए, चेंज हो नहीं रहा है, तो वो चीज़ है। मे बी कहीं ट्रैवल करते वक्त या कहीं से ट्रैवल करके आके लिटरली आपके मिलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। Ten of Cups. मुझे लगता है इन्होंने आपका ड्रीम देखा है कल रात को ड्रीम में आप थे। और ऑफ सोर्ट्स लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ज़्यादा सदमे में गए हैं और इस वक्त इमोशनल कनेक्शन की बहुत ज़रूरत है। हालांकि फिज़िकल अट्रैक्शन वगैरह सब कुछ है, बट इमोशनल कनेक्शन की बहुत ज़रूरत है। और चेंज है इंसान में, लेकिन वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यस, चेंज है, चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन इनकी एनर्जी में होना चाहिए, बट ये बहुत हद तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, या फिर इन्हें नहीं पता कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली क्या है। तो फैमिली कुड बी द थर्ड पार्टी इशू है, या फिर शादी के बाद कमिटमेंट या जो भी है वो चीज़ है। लेकिन ये इंसान लिटरली आपको जिस तरह से मैनिफेस्ट कर रहा है ना, ये है लिटरली जादू कर रहा है, क्योंकि आप ही चाहिए, एक आप ही चाहिए। और ये आपके लिए डिसीजन लेंगे ज़रूर, एक स्टैंड लेंगे, लेकिन ये ना काफ़ी वक्त के बाद, मतलब अभी ना वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी। ये व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त कल आपका नहीं था, अभी वक्त आपका है। अगर अगेन चेंजेस, क्योंकि आप लॉजिकली भी सोचिए कि जब भी आप अपने आप में एक ऑरा डेवलप करते हैं, स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं, तभी जाके चेंज होता है, है। फ़िलहाल ये भी हो सकता है कि ये ना लिटरली बीमार हूँ, फ़िलहाल बीमार भी हो चांसेस है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं लाइफ में जो या तो बीमारियाँ तो है ही है, और फाइनेंशियल डाउन होना या कुछ है, तो उसकी वजह से ना ये एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। लेकिन अगेन बहुत सारे लोगों ने वो प्रोसेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, उन्हें नहीं समझ में आता कि कैसे होता है और करना क्या है, बेसिकली करना क्या है। इसकी वजह से जैसे लूप में फंसा है इंसान, वो है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।